जंग का आज 15वां दिन हो गया है। 15 दिन बीत चुके हैं इस जंग को, और 15 दिन में क्या क्या हालात पैदा हुए हमने लगातार आपको दिखाया, बताया कि कहां पर कब कैसे क्या कुछ हुआ, किस तरीके से ये हमला हुआ और हमले के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कैसे बना रहा। लेकिन अब एक बार फिर से इजराइल की करतूत जो है वो सामने आ रही है। हमास की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि कैसे इजराइल जो है मिसाइल दागने के बाद ये जरा भी नहीं सोचता है कि वो कहां पर मिसाइल दाग रहा है, किस ओर मिसाइल दाग रहा है और इससे लोगों को कितना खतरा पैदा हो सकता है, ये नहीं सोच रहा है। क्योंकि अब इजराइल पर हमास के जरिए आरोप लगाया गया है कि कैसे उसने हमास में एक चर्च पर हमला किया है। एक चर्च, जी हां, चर्च को पूरी तरीके से रॉकेट दाग कर तबाह कर दिया गया है। और कहा जा रहा था कि इस चर्च के अंदर शरणार्थी जो है वो शरण लिए हुए थे। इसमें कई लोग अपनी जान बचाकर छुपे हुए थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो रॉकेट दागा गया, इस चर्च में जितने भी लोग थे वो सब खत्म हो चुके हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस चर्च के अंदर क्रिश्चियन थे, जी हां, क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनों पर यह हमला हुआ है। ये वॉर क्रिश्चियन पर हुआ है, जिसको लेकर अब दुनिया भर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इजराइल अपनी हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि वो रिहायशी इलाकों में रॉकेट्स नहीं दाग रहा है, गोलीबारी नहीं कर रहा है। वो तो हमास को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, हमास को खत्म करने के लिए ये सारा जो है उसकी तरफ से अटैक किया जा रहा है। लेकिन हमास खत्म हुआ तो नहीं है, हमास अभी भी है। और हमास की तरफ से कई ऐसे वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल कितनी क्रूरता अख्तियार कर बैठा है, कैसे वो बच्चे, मासूम और तमाम लोगों को निशाना बना रहा है। मैं आपको नेटवर्क 18 की ये खबर दिखाना चाहूंगी कि नेटवर्क 18 इस वक्त क्या खबर लिख रहा है और किस तरीके से इजराइल हमले को लेकर जो खबर आ रही है वो सामने आया है। कहा जा रहा है कि गजा के अंदर चर्च पर इजरायली हवाई हमले का जो है वो निशाना बनाया गया है। गजा में एक चर्च था जिस पर इजराइल ने हवाई रॉकेट्स के जरिए निशाना बनाया और शरण करने के लिए ठहरे कई लोगों की मौत जो है वो हो गई है। हमास इस पूरे खबर को लेकर दावा कर रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्रिश्चियन जो है वो भी इस लड़ाई में जो है आ चुके हैं। अब इस लड़ाई में जो है क्रिश्चियनों की भी जानें जा रही हैं। हालांकि हमास ने अभी कुछ दिन पहले वीडियो जारी करके अमेरिकी नागरिकों की सेफ होने की बात कही थी और कहा था कि वो हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें छोड़ देंगे, हमने उन्हें बंधक जरूर बनाया हुआ है, लेकिन उनके साथ हम कोई भी बर्बरता या क्रूरता नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सिचुएशन सही हो जाएगा, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम उन तमाम लोगों को छोड़ देंगे। इनफैक्ट इजराइल के लोगों को भी हमास की तरफ से बंधक बनाया गया है और हमास ने यह भी कहा है कि जब तक उनके लोगों को नहीं छोड़ा जाता वो ऐसे ही बंधक बनाकर इन लोगों को अपने पास रखेंगे ताकि उनका आगे का जो बैकअप प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन इन सब के बीच इजराइल पर जितने आरोप लग रहे हैं, जितने इल्जाम लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा कर रहे हैं कि आखिर इजराइल जो है वो मजलूमों के साथ इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है, क्यों वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है जिनसे इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो इतना एग्रेसिव मूड में आ चुका है कि वो आम लोगों पर हर दिन, हर रोज इस तरीके से हमले कर रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का भी फिलिस्तीन को लेकर बयान आया था। कल रात ही प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने की बात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो इजराइल के सपोर्ट में था कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल पर बमबारी हुई और अस्पताल में बमबारी के बाद कई बच्चे घायल हो गए, कईयों की जानें चली गई, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिसके बाद दुनिया भर के मुल्क जो है इस हॉस्पिटल में जो है डोनेशन करते हुए नजर आए, डोनेट करते हुए नजर आए। उनमें से ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए कि गाजा
विवाद पर भारत अपने पुराने रुख पर कायम है और भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत करते हुए कहा कि गजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना जाहिर की है। पीएम मोदी ने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जो है वो जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जो है वो साझा की है और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के लंबे समय से चल रही सैद्धांतिक स्थिति को भी उन्होंने दोहराया है कि वो इस पूरी लड़ाई में इजराइल के साथ है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टैंड है, भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर है, लेकिन दुनिया भर के मुल्क इस पूरे मामले पर भारत के स्टैंड को लेकर, प्रधानमंत्री के जो ट्वीट्स है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं मोदी जी, जो खुद फिलिस्तीन दौरा कराए हैं, लेकिन अब वो सब कुछ जानते हुए फ्री फिलिस्तीन का जो नारा है, हमेशा जो फिलिस्तीनी अपने हक की लड़ाई, हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको जानते हुए प्रधानमंत्री ने इस तरीके से इजराइल का क्यों सपोर्ट किया, किस वजह से किया है, इसको लेकर कई मुल्क सवाल उठा रहे हैं। खासकर खाड़ी देशों की तरफ से इस मुद्दे पर जो है काफी ज्यादा गहनता से सोच विचार किया जा रहा है कि इस दुख की घड़ी में जो है फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए था, लेकिन फिलिस्तीन का साथ दिया नहीं गया है, इजराइल का सपोर्ट किया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।